इसकी जो कलेक्शन है वो सिर्फ 60 बिलियन है। मगर मैं पहले भी कहता हूँ, आज दोबारा कहता हूँ कि वैट लगाने के लिए नहीं लगाया था, वैट लगाया था इनकम टैक्स लगाने के लिए। वैट इसलिए लगाया जाता है कि वैट लगाया जाए, वैट लगाने से डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन से इनकम टैक्स बढ़ता है। जब वो डॉक्यूमेंटेशन में आएगा तो इनकम टैक्स के रेट में आएगा, जब वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं आएगा तो इनकम टैक्स रेट में नहीं आएगा। कंजम्पशन टैक्स हमेशा रेग्रेसिव टैक्स होते हैं, पर कंजम्पशन टैक्स जब लड़ते हैं तो आपका नेट टैक्स बढ़ता है। जो आसिफ बात कर रहा है वो तो थ्योरेटिकल बात सही है, बट जब आप टैक्स के नेट, इनडायरेक्ट टैक्स के नेट को बढ़ाते जाते हैं तो डिक्लेयर्ड इनकम सामने आती जाती है, उससे आप इनकम टैक्स रिसीव करते हैं। वैट तो इसलिए इनकम टैक्स देना ही नहीं है बिजनेसमैन ने, वो तो आपसे लेना है, आई को बुला देना है। वो वैट को रजिस्ट इसलिए कर रहा है कि उसने इनकम टैक्स में नहीं देना है, वो इसलिए रजिस्ट नहीं कर रहा कि उसको महंगाई में इंटरेस्ट है, वो इसलिए रजिस्ट नहीं कर रहा कि उसको कोई परेशानी है, उसको परेशानी ना वैट की परेशानी, तो परेशानी ये है कि वैट अगर आया तो फिर इनकम टैक्स सामने आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो महंगाई का आइटम है उसमें आपको बहुत बड़ी आइटम है, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत बड़ा आइटम ये है कि आप ये देखेंगे कोई ऐसा आइटम जो आम आदमी के इस्तेमाल का है वो वैट में नहीं आना चाहिए, उसकी एग्जेम्पशन अगर है तो बाकी रहनी चाहिए। तो वो मेजर है चेक करने का कि कौन सा आइटम जो आज आम आदमी के इस्तेमाल में है उस आइटम पे वैट अगर लग रहा है तो उसको विड्रॉ होना चाहिए। दिस विल डिसाइड द इन्फ्लेशन और नॉन इन्फ्लेशन, बट नॉट कि ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। अब कौन सा आइटम जो हम समझते हैं कि अगर इस आइटम पे वैट लगा तो ये वैट आम आदमी को बेयर करना पड़ेगा। फॉर आर्गुमेंट से अभी स्टैंडिंग कमेटी में कल प्रेजेंटेशन किए पैक्ड मिल्क वालों ने, पैक्ड मिल्क है उनका बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है, और आई बाय वन आर्गुमेंट कि जो आम दूध है आजकल पैक्ड मिल्क है, ये आम आदमी का आइटम है, इस वक्त ये अमीर आदमी का आइटम नहीं है। हर आदमी आजकल पैक्ड मिल्क इस्तेमाल कर रहा है, इस पर अगर वैट लगाएंगे इसमें बढ़ाएंगे तो एक आम आदमी जो एक 10 तबके का या आम आदमी है वो अफेक्ट होगा। फेयर इनफ, दैट मेक्स सेंस, आई बाय दैट आर्गुमेंट। तो ये देखना पड़ेगा कौन सा आइटम किस जगह पे आके वैट में लगना चाहिए। मगर मेरा एक सवाल है कि अगर मैं तालीम को कहता हूँ वैट नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल आई टोटली एग्री, तालीम वैट नहीं लगनी चाहिए, और आप मुझे बताएं 10,000 फीस स्कूल की बच्चे की दे रहा है महीने की, उसको मैं 11,000 क्यों नहीं कर दूं? कौन सा आदमी 10,000 बच्चे की दे सकता है? सवाल ये ना कि यहाँ ये एक बड़ा सिस्टम है, इसको हम एनालाइज हम समझते नहीं, हम चीजों को अनफॉर्चुनेटली कभी वो ईरान और तुरान की बातें करने लगते हैं कि भाई अगर 10,000 महीने की वो फीस दे रहा है, 5 बच्चों को पढ़ा रहा है तो हराम की कमा रहा होगा, तो अगर नहीं कमा रहा तो दे रहा होगा तो 10,000 50,000 दे रहा है तो 50,000 50,000 दे सकता है। आम आदमी का तो 100 रुपए देने की फीस नहीं है। बट दैट्स द क्वेश्चन कि अब मैं कहता हूँ तालीम पे नहीं लगना, आई एग्री नहीं लगना चाहिए, पर हमारे यहाँ तालीम की शक्ल क्या है इस वक्त? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप कहते हैं कि जी दवाओं पर सेटल नहीं होना चाहिए, तो एक आदमी बड़ा सही बात की उसने, कहा जी आप क्या बात करते हैं, आम आदमी दवा ले नहीं सकता। आज जो हालात है महंगाई के, मैं आम आदमी की दवा तो है ही लग्जरी नाउअडेज, इट्स नॉट अ एसेंशियल नेसेसिटी, लग्जरी इन पाकिस्तान। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ which item should be taxed and which item should not be taxed, rather than digressing the issue कि ये वैट गलत है और ये गलत है और सही है। पहले हम ये देखें तो सही कि आज एग्जेम्पशन किस आइटम पर खत्म हो रही है, किस आइटम पर एग्जेम्पशन आ रही है। तो मगर जब वैट इंप्लीमेंट आप करते हैं और अगर आज आप कहते हैं कि जो इंपोर्टेड चिप्स बिक रहा है आवाज की इस पे टैक्स वैट होने के लिए मैं बाय करूंगा, क्यों नहीं होती? Why not this expensive food should be more expensive? Why not? Because it's a luxury for us. हमारे यहाँ रोटी खाने को नहीं है, आप इस आइटम को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये इस तरह नहीं होगा, इसको आपको आइटम टू आइटम देखना पड़ेगा और आइटम की भी शक्लें अंदर जाके मुख्तलिफ होंगी। What I am trying to say is extremely essential the schedule of zero rating and exemption be examined with reference to economic effect to ensure that the common man of Pakistan is not affected by the imposition of VAT. At the same time, consumption of luxury item be taxed. जब आप बात करते हैं कि कोई आदमी हराम खाता है या खर्चा कर रहा है या पैसे बना रहा है तो उसकी कंजम्पशन में टैक्स करें। क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं टैक्स करते? हम वैट के खिलाफ क्यों हैं? मैं तो कहता हूँ अगर आप महंगी गाड़ी को 200% टैक्स करें, क्यों नहीं करते? Why we are not making a regulated society? बातें चाइना की करते हैं, इधर बात इस्लाम की करते हैं, समझ ये नहीं आती कि चाहते क्या है। वहाँ तो कोई हर गली में 5 मस्जिद नहीं है। नेक्स्ट जो इशू है जिसकी वजह से सारा वैट का प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो इशू ये है कि पाकिस्तान में 5 सेक्टर हैं जो एग्जेम्प्ट है। 5 सेक्टर एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट गुड्स नहीं है, सेक्टर एग्जेम्प्ट है। सेक्टर
टेक्सटाइल, लेदर, कारपेट, सर्जिकल एंड स्पोर्ट गुड्स का सेक्टर एग्जाम्प्ट है, जीरो रेट है, सॉरी। इसका मतलब है टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिक रही है, वो चाहे एक्सपोर्ट हो या लोकल हो, वो भी एग्जाम्प्ट, जीरो रेट। ये सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन है इस मुल्क के अंदर वैट में, और इसको खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से सारा रजिस्टर आपके सामने नजर आ रहा है। ये सारी जो कहानी है, इस कहानी का लेवल बार की 5 सेक्टर है। ये 5 सेक्टर में जीरो रेटिंग है आज सेक्टर की। हम ये कह रहे हैं हमारा साहब कि पाकिस्तान में 18 करोड़ आदमी है, 18 करोड़ आदमी कपड़ा पहनता है, और उस कपड़े पे 1 पैसा भी उसने सूट पहनता है, महंगा कपड़ा पहनता है, उस पर कोई सिर्फ नहीं देना उसको। 18 करोड़ आबादी का मुल्क है ये, और इस मुल्क के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर से कोई पैसे का टैक्स रिसीव नहीं होता इंडायरेक्ट टैक्स के मद में इफेक्टिवली। तो क्या ये बात कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा? और कैसे सामने वाले से उससे कैसे आरोप करेंगे जो आदमी आपके सामने बैठा है? आप कह रहे हैं साहब मुझे तो एक्सपोर्ट सेक्टर एग्जाम करना है। भाई एक्सपोर्ट सेक्टर एग्जाम नहीं कर सकते, आपको एक्सपोर्ट गुड एग्जाम करनी पड़ेगी। दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट सेक्टर एग्जाम नहीं होता। अब इसका रास्ता निकालना है इसके। अच्छा, अब ये सेक्टर हमेशा एग्जाम नहीं है। 2005 में एग्जाम हुआ था, उससे पहले टैक्सेबल जीरो रेट हुआ था। पहले एक्सपोर्ट ही एग्जाम थी, एक्सपोर्ट सेक्टर एग्जाम नहीं था। 2005 में एक्सपोर्ट सेक्टर एग्जाम इसलिए किया गया कि इतने जाली रिफंड आए थे, इतने गलत रिफंड आए थे कि रिफंड ज्यादा हो जाता था, कलेक्शन कम होती थी। 2005 में किया गया था ये, और 2005 में आपके एक्सपोर्ट सेक्टर एग्जाम नहीं था, एक्सपोर्ट गुड्स एग्जाम थी। मगर इतना रिफंड हो जाता था कि इतने जाली रिफंड आते थे कि आपका नेट कलेक्शन कम थी और रेवेन्यू ज्यादा था। इसका मतलब है कि इशू पॉलिसी का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का है। इशू पॉलिसी का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का है कि आप रिफंड को मैनेज नहीं कर सके। शरीफ आदमी रिफंड फंस जाते थे, जाली लोग रिफंड लेके चले जाते थे, और नेट रिफंड ज्यादा हो जाता था, कलेक्शन कम होती थी। तो गवर्नमेंट ने 2005 में कहा कि सेक्टर एग्जाम कर दो। बट जो सेक्टर एग्जाम किया गया था, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं था। अब जिम्मेदारी बिजनेसमैन की थी, कम्युनिटी की थी कि वो 2005 से लेकर 2010 तक कोई रास्ता देती कि यार ये ठीक है, ये हमने किया था, एक्सपोर्ट सेक्टर एग्जाम किया था, अब ये रास्ता है, अब ये रास्ता है, अब ये रास्ता नहीं, ठीक है। ये तो एज्यूम नहीं कर सकते कि आप एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल जीरो रेट रहेगी। आप करीना कपूर के ऐड पे 2 करोड़ में दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं। पूरी शहर में लगे ना ऐड, इधर फिगर बता रहा हूँ जो ऑफिशियली पे की गई है, उसको आप 2 करोड़ में दे सकते हैं ऐड लगाने के। आप टैक्स देने को तैयार नहीं है। आप कह रहे सेटल नहीं देना इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, मगर मैंने करीना कपूर को ऐड के 2 करोड़ दे देने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि हम अपनी रियलिटीज को मजहब के नाम पे छिपाते हैं, कभी नजरियों के नाम पे छिपाते हैं, कभी झूठ बोलते हैं। अगर हम अपने आप में सच बोलें, ये रियलाइज करेंगे ये कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है कैश की, प्रॉब्लम है मेंटल करप्शन की। तो ये जो 2005 में हमने एक्सटेंशन की थी, ये खत्म किया गया था। इसलिए खत्म किया गया था कि रिफंड ज्यादा हो गए थे और एक्चुअल लायबिलिटी कम थी। मगर इससे क्या हुआ था कि लोकल सेक्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट हो गई थी पूरी, और लेदर और सब कुछ एग्जेम्प्ट हो गया था। कारपेट, आप मुझे बताएं कारपेट कौन से गरीब आदमी का इस्तेमाल है? कौन सा गरीब आदमी कारपेट इस्तेमाल करता है? तो अगर कारपेट के लोकल कारपेट टैक्स लगता है तो क्या तकलीफ है आपको? आई एम आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन कि अगर कारपेट की लोकल इंडस्ट्री पे टैक्स लग जाता है तो क्या गरीब आदमी को फर्क पड़ता है? वो आदमी के बाद तो रहने के लिए बंजी नहीं है, वो कारपेट का कहां से खरीदना उसने? तो क्वेश्चन इज के चलो मैं मानता हूं कारपेट एक्सपोर्ट तो एग्जेम्प्ट है, लोकल सेल ऑफ कारपेट टैक्स होना चाहिए, वो कैसे एग्जेम्प्ट हो गया? जीरो रेट हो गया। तो करोड़ों की कारपेट बिक रही है, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट है। गरीब आदमी दूध का पैकेट लेने जाता है, वो टैक्सेबल है। तो डिस्टॉर्शंस किसने क्रिएट किए? डिस्टॉर्शन क्रिएट किए दोनों ने। ताली दो हाथ से बज रही है कि बिजनेसमैन ने 2005 से लेकर 2010 तक कोई रास्ता दिया कि चले जी आज ये कर लें, आप लोकल टेक्सटाइल के लिए ये कर लें, इसलिए हम रास्ता देते हैं आपको, इस तरह से कर लें तो आगे रास्ता हो, ठीक है, मैं मानता हूँ। अच्छा, एट सेम टाइम ये सारी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है। तो अब जो इशू हमारे सामने आज है वो ये कि अगर हम उसको 15% दोबारा लेकर आते हैं, फिर वो रिफंड कर जाली शुरू हो जाएगा।